Hello everyone, I'm Shweta and I'm a postgraduate. I have done my bachelor's and master's in applied psychology. In this video, I will discuss a psychology topic which is Sense modalities. third is sense modalities. Modality का मतलब होता है मोड यानी जरिया जो होते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स और डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, इसीलिए हर एक सेंस ऑर्गन एक सेंस मोडालिटी है यानी सेंसेशंस को रिसीव करने का मोड। सेंस ऑर्गन्स किसी भी स्टिमुलाई की फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन यानी जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करते हैं। क्योंकि ये इंफॉर्मेशन सेंस ऑर्गन्स द्वारा रिसीव की जाती है इसलिए इस इंफॉर्मेशन को सेंसेशन कहते हैं। दैट मीन्स सेंसेशन वो प्रोसेस है जिससे सेंस ऑर्गन्स किसी भी फिजिकल स्टिमुलाई की फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करते हैं और इनकोड करते हैं। डिटेक्ट मतलब हो गया पता लगाना और इनकोड मतलब हो गया समझना। इसीलिए सेंसेशन का एक सिंपल मीनिंग है दैट इज़ इमीडिएट बेसिक एक्सपीरियंसेस ऑफ स्टिमुलस एट्रीब्यूट्स, यानी जो स्टिमुलस या ऑब्जेक्ट है उसके एट्रीब्यूट्स जिसको क्वालिटीज़ कहते हैं जो होती हैं उस स्टिमुलस का शेप, साइज, कलर एक्सेट्रा। इन एट्रीब्यूट्स का इमीडिएट यानी फर्स्ट हैंड और बेसिक एक्सपीरियंस होना यानी ओरिजिनल एक्सपीरियंस या ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन होना, और ये तभी होता है जब सेंसरी ऑर्गन्स का सही तरीके से स्टिमुलेशन हो यानी सेंसरी ऑर्गन सही तरीके से काम करें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सामने पेन रखा है ब्लू कलर का, तो वो पेन को हमने देखा विद द हेल्प ऑफ अ सेंस ऑर्गन आइज़ और उस पेन का जो कलर है वो ब्लू है। दैट मीन्स वो स्टिमुलस का एट्रीब्यूट है यानी क्वालिटी है कलर ब्लू, और ये उस स्टिमुलस की फ़र्स्ट हैंड या ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है जो हमें देखते ही समझ आ गई। और वो ब्लू कलर है ये किसी ने बताया नहीं और ना ही कहीं लिखा है, पर लेकिन हमारे जो एक्सपीरियंसेस थे या जो हमने कभी लर्न किया था कि इस कलर को ब्लू कहते हैं, इस बेसिक एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमने इनकोड किया कि ये ब्लू कलर का पेन रखा है। तो ये जो प्रोसेस हुआ उस स्टिमुलस को डिटेक्ट करना यानी देखना और इनकोड करना यानी समझना कि उसका एट्रीब्यूट कलर ब्लू है, ये प्रोसेस होता है सेंसेशन। थर्ड इज़ फंक्शनल लिमिटेशंस ऑफ सेंस ऑर्गन्स, यानी सेंस ऑर्गन्स के फंक्शन करने की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस ऑफ सेंस ऑर्गन्स। फर्स्ट इज़ ऑप्टिमल लेवल ऑफ इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड, यानी जो स्टिमुलस है उसकी एक सही लेवल की या मिनिमम लेवल की इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड होना चाहिए ताकि हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं उस सेंसेशन को या स्टिमुलस के एट्रीब्यूट्स या इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सके। मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया एक्सटेंट ऑफ समथिंग यानी वैल्यू होना, और इंटेंसिटी का मतलब हो गया वेट होना। तो एक स्टिमुलस में एक मिनिमम लेवल की वैल्यू और वेट होना ज़रूरी है ताकि सेंस ऑर्गन्स उस सेंसेशंस को रिसीव कर सके। देयर इज़ अ डिसिप्लिन कॉल्ड साइकोफिज़िक्स जो स्टिमुलाई और सेंसेशन के बीच के रिलेशनशिप को स्टडी करता है। जब स्टिमुलाई में या स्टिमुलस में एक मिनिमम वैल्यू या वेट होता है तो वो एक्टिवेट करता है हमारे सेंसरी सिस्टम को, जिसको कहते हैं एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड या फिर एब्सोल्यूट लाइमन। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है चौखट, जैसे घर के दरवाज़ों की एंट्रेंस पे चौखट होती है जिससे ये पता लगता है कि अगर चौखट के एक तरफ पैर हो तो ये माना जाता है कि वो घर के अंदर है, और अगर दूसरी तरफ पैर हो तो ये माना जाता है कि घर के बाहर है। कहने का मतलब ये है घर के अंदर और बाहर होने के मिनिमम डिफरेंस या एक मिनिमम होती है थ्रेशोल्ड जो ये डिसाइड करती है कि कोई इंसान घर के अंदर है या घर के बाहर है। वैसे ही स्टिमुलस की एक मिनिमम वैल्यू या वेट होती है
जो ये डिसाइड करता है कि सेंसेशंस हमारे सेंस ऑर्गन्स तक पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी। सेकेंड लिमिटेशंस ऑफ सेंस ऑर्गन्स फंक्शन इज़ जो एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड या एब्सोल्यूट लाइमन या एल होता है उसका कोई फिक्स्ड पॉइंट या फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है, बल्कि वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि एक इंडिविजुअल की कंडीशन कैसी है, उसकी सिचुएशन कैसी है, उसकी मोटिवेशनल स्टेट कैसी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पर्सन है, वो सफ़र कर रहा है फ्रॉम क्लिनिकल डिप्रेशन, तो डिप्रेशन में उसकी मोटिवेशन बहुत लो हो जाएगी और उसकी स्टेट हो जाएगी सैडनेस की। तो उसके आसपास के जो स्टिमुलस होंगे वो उनको इग्नोर करेगा, कंसीडर करेगा ही नहीं। चाहे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कितना ही ब्राइट या बड़ा स्टिमुलस उसके सामने हो, वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देगा। थर्ड लिमिटेशन ऑफ सेंस ऑर्गन्स फंक्शन इज़ हर एक स्टिमुलाई पे ध्यान देना पॉसिबल नहीं है और हर एक स्टिमुलाई के बीच में डिफ्रेंशिएट करना भी पॉसिबल नहीं होता। किसी भी दो स्टिमुलाई को डिफ्रेंशिएट करने के लिए या उनको अलग समझने के लिए एक मिनिमम लेवल ऑफ डिफरेंस होना उन दोनों की वैल्यू में ज़रूरी होता है, और इस डिफरेंस को कहते हैं डिफरेंस थ्रेशहोल्ड या डिफरेंस लाइमन। इसको जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस भी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, टीवी की वॉल्यूम है, एक है 10 और एक है 12, तो 10 और 12 के बीच में बहुत माइन्यूट सा या बहुत मिनिमम सा डिफरेंस है, जो 10 को धीरे वॉल्यूम बनाता है और 12 को ज़्यादा वॉल्यूम बनाता है। यही हो गया डिफरेंस थ्रेशहोल्ड या जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। फोर्थ एंड लास्ट लिमिटेशन इज़ किसी भी सेंस ऑर्गन या रिसेप्टर ऑर्गन में डिफेक्ट होना या डैमेज होना लीड कर सकता है या रिजल्ट कर सकता है थोड़े से या कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन में। यानी जब इन्फॉर्मेशन किसी स्टिमुलस से रिसीव होती है तो वो सेंस ऑर्गन्स में जाती है और फिर सेंस ऑर्गन से जो न्यूरल पाथवे होता है, यानी जो नर्वस सिस्टम वगैरह हो गया, वहाँ से ट्रैवल करते हुए या कनेक्ट होते हुए ब्रेन के वेरियस पार्ट्स में जाती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो सेंस ऑर्गन्स या न्यूरल पाथवे में या नर्वस सिस्टम में या ब्रेन के किसी पार्ट में या सेंटर में डिफेक्ट या डैमेज होने की वजह से सेंसेशन या तो थोड़ी सी पहुंचेगी, यानी जो इन्फॉर्मेशन है स्टिमुलस की वो या तो थोड़ी सी पहुंचेगी या बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएगी। 5 out of 7 sense modalities are smell, taste, touch, kinesthetic system, and vestibular system. फर्स्ट इज़ स्मेल। जो एयर में मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी वजह से स्मेल सेंसेशन होती है, और जो सेंस ऑर्गन है वो होता है नोज़। दीज मॉलिक्यूल्स एंटर द नेज़ल पैसेज और ये डिज़ोल्व होते हैं इन द मॉइस्ट नेज़ल टिश्यूज़ में, फिर ये कांटेक्ट में आते हैं विद द रिसेप्टर सेल्स। सेकेंड इज़ टेस्ट। टेस्ट के जो सेंसरी रिसेप्टर्स है वो हमारी टंग के ऊपर होते हैं, जिनको कहते हैं पैपिले, जिसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं, और इन टेस्ट बर्ड्स की वजह से पीपल कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन नंबर ऑफ फ्लेवर्स। थर्ड इज़ टच एंड अदर स्किन सेंसेस। स्किन एक सेंसरी ऑर्गन है जो प्रोड्यूस करता है सेंसेशंस ऑफ टच, वार्मथ, कोल्ड एंड पेन, और जो इस सेंसरी के रिसेप्टर्स हैं वो हमारी स्किन में ही होते हैं, पर ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। इस वजह से कुछ कुछ एरिया जो होता है हमारी बॉडी का वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो फेस है वो लेग से ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है। फोर्थ इज़ काइनेस्थेटिक सिस्टम। काइनेस्थेटिक सिस्टम के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो होते हैं जॉइंट्स में, लिगामेंट्स में एंड मसल्स में। ये जो काइनेस्थेटिक सिस्टम होता है ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि हमारे बॉडी पार्ट्स किस लोकेशन में हैं और कैसे रिलेट करते हैं एक दूसरे से, और हमें हेल्प भी करता है सिंपल टास्क्स परफॉर्म करने में और कॉम्प्लेक्स टास्क्स परफॉर्म करने में भी। हमारा जो विजुअल सिस्टम होता है वो हेल्प करता है इन द काइनेस्थेटिक सिस्टम। फिफ्थ एंड लास्ट इज वेस्टिब्युलर सिस्टम।
ये सिस्टम हमें इंफॉर्मेशन देता है हमारी बॉडी पोजीशन, मूवमेंट और एक्सेलरेशन से रिलेटेड, ताकि हम अपनी बॉडी का एक बैलेंस बना सकें या मेंटेन कर सकें। इसका जो सेंसरी ऑर्गन है वो इनर ईयर में होता है, जो होता है फर्स्ट वेस्टिबुलर सैक्स, जो हमें बताता है बॉडी पोजीशन के बारे में। सेकंड सेमी सर्कुलर कैनल्स, जो हमें इन्फॉर्म करता है अबाउट द मूवमेंट एंड एक्सेलरेशन अबाउट द बॉडी। थैंक यू। For any queries, you can mail me on this email ID. For more information, follow me on Instagram and Facebook. Links are given in the description box below. Subscribe to my channel and don't forget to like, share and comment. Bye bye.